सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो सभी क्वेश्चन आज मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। अगर आपका इस चैप्टर में ए भी नहीं पता है तो दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को अटेंड करके आओगे एग्जाम में, बस आप वीडियो को अंत तक वॉच करना। आज का दोस्तों जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रिकोणमिति को आज हम पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं विद क्वेश्चन 4th सेमेस्टर के। ज़्यादा हम लोग ऊंची लेवल के क्वेश्चनों को नहीं करेंगे, लेकिन जितने क्वेश्चन हमारे 4th सेमेस्टर में पूछे जाते हैं उतनी लेवल तक हम लोग जरूर पढ़ेंगे। तो जितने भी साथी हैं वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। पहला क्वेश्चन लिखा है हमारा कि एक त्रिभुज ABC में कोण A 90 अंश है, तो निम्न में प्रत्येक के लिए साइन B, कॉस C और tan B के मान लिखिए। एक आपका त्रिभुज है जिसमें बताया गया कोण B जो है आपका, कोण A जो है आपका वो समकोण है, यानी ये है आपका A, ये है B और ये है C। कोण A की वैल्यू दी गई है 90 अंश। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन जो कहा गया वो। अब अच्छा एक बात समझ लो भाई, मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको जब बताया था तो मैंने बताया था इसमें जो पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल हमको अच्छे से पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो नहीं पता है तो आप लोग यहाँ फिर से एक आइडिया ले लीजिए कि जो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो कोण मेरा एल आकार की आकृति बनाएगा वो 90 अंश यानी कि क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। वो कोण हमारा समकोण कहलाएगा जो 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होगी यानी कि ये वाली भुजा, 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होगी उसको हम लोग ना कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण कहते हैं। 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहते हैं। अब ये त्रिभुज है, इसका मैं एक कोई नाम ले लूं A, B और C। तो देखो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, एक भुजा का तो नाम पता चल गया, कर्ण हो गया। ये 2 भुजा कौन कौन सी हो गई? तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर थीटा इस कोण को लूं, आपको दिख रहा होगा त्रिभुज में 3 कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये, कोण C, कोण B और कोण E। अगर मैं कोण C को थीटा लूं तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाती है? ये थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब कहलाती है, ठीक है ना। थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब कहलाएगी। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, बचा ये तो हमारा क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस हो जाएगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। ये कर्ण, ये लंब, ये हो गई आधार। अगर मैं अब थीटा इस कोण को लूं या मैं थीटा इस कोण को लूं, अब मैं थीटा अगर कोण A को लूं तो थीटा के जस्ट सामने यानी कि ये बन जाएगी लंब। कब बन जाएगी? जब मैं थीटा बराबर कोण A लूंगा। जब मैं थीटा बराबर कोण A लूंगा तो लंब ये बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी। कब बन जाएगी? तो जब कोण A, इस कोण A बराबर में थीटा मानूंगा तब। तो ये बात बिल्कुल क्लियर से समझ लेना। अगर ये चीजें नहीं पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ सकते हो। अब एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है दोस्तों? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी कर्ण, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो लंब स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर अन्य 2 भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप इसको भी अच्छे से रीड कर लीजिए। एक चीज और छोटी सी होती है जो हमको याद रखना है, बचपन से हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमको पता है कि त्रिकोणमिति रेशियो हमारे कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों मेरे 6 होते हैं। कितने होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात? 6। आप लोग लिख सकते हो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है आपका साइन, उसके बाद कॉस, फिर होता है टैन, फिर कॉसेक, कॉसेक के बाद शेक और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है कॉट। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अब अगर इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे वो चीज हमको सीखना है। तो एक फार्मूला दोस्तों होता है लाल बटे कक्का। ये बचपन में आप लोग याद किए होंगे, लाल बटे कक्का। एल से होता आपका लंब,
के से होता कर्ण और ए से होता आधार। बस 3 ही लेटर को आपको याद रखना है, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार। तो सबसे पहला जो आता है ये होता है मेरा साइन, फिर दूसरा होता है मेरा कॉस, ये होता है मेरा टैन, और ये होता है मेरा कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा मतलब कोई एक भी कोण हम मान सकते हैं, थीटा बराबर कोई भी कोण होगा। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि थीटा बराबर इतने अंश है, तो थीटा के स्थान पर कोई कोण होगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता, तो देखो साइन ये है ना, इसके बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यानी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे में कर्ण। ये बात बिल्कुल क्लियर है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ऐसे अगर मैं कर्ण कॉस थीटा की बात करूं तो कॉस थीटा ये आएगा, यानी आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ हम लोग लिख लेंगे आधार बटे का कर्ण। वैसे टैन थीटा बराबर पूछूं तो क्या होगा, टैन थीटा, टैन यहाँ आएगा एल बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो जाएगा टैन थीटा का लंब बटे आधार। अब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है, बाकी 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन हम लोग साइन का अपोजिट याद रखेंगे क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट याद रखेंगे क्या होता है, सेक होता है, टेन का अपोजिट याद रखेंगे क्या होता है, कॉट होता है। बस अब अगर हमको कॉसेक को पता करना है क्या होगा, तो कॉसेक साइन का अपोजिट होगा, यानी कर्ण बटे का हो जाएगा भैया, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। बस उसके बाद सेक, तो सेक कॉस का अपोजिट होता है, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो कर्ण बटे आधार मैंने लिख लिया। ऐसे कॉट क्या होता है, टैन का अपोजिट आधार बटे लंब हो जाएगा, तो मैंने आधार बटे लंब लिख दिया। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है, ट्रिगोनोमेट्री आप चुटकियों में सॉल्व करोगे, केवल इतनी सी कहानी दोस्तों याद रखो बस, ठीक है ना। अभी आपको चीजें थोड़ा सा कम समझ में आ रही होंगी। अगर आपने अभी तक ट्रिगोनोमेट्री को नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो आप आज की पूरी वीडियो वॉच करना, जितनी भी देर की वीडियो है आपका 50% डाउट इसी वीडियो से एंड हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहीं अच्छे तरीके से, और नोट्स भी बना लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को जो दिया गया है उसको, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो गया हूं, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। बस प्यार से समझना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम बेसिक से आपको मैं बताऊंगा, पूरा बेसिक से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। देखो ये हमको दिया गया है एक त्रिभुज ए बी और सी, यहां बताया गया कोण ए बराबर 90 अंश। अब इसके कुछ वैल्यूआं भी दी गई, कितनी कितनी वैल्यू दी गई वो मैं देख लेता हूं। यहां पर दिया गया ए बी बराबर 1 और ए सी बराबर 1, यानी ए बी बराबर 1, ए सी बराबर 1, और ये भुजा दी गई आपकी √2। अब आपको इसमें सबका मान बताना है, ठीक है ना भाई। देखो एक बात समझो, इस क्वेश्चन को हम अब कैसे लगाएंगे, अब प्यार से समझना दोस्तों, पूरा कंसंट्रेट रहना अब ना। देखो ये मेरा थीटा है 90 अंश है, ये 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या, कर्ण होगी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को लगाऊंगा पूरा बेसिक से, मैं लगाऊंगा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमारी क्या है भाई, जो BC भुजा है BC, वो क्या है हमारी, ये कर्ण है। अब कर्ण कैसे है, तो 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती, अभी बताया। अब देखो पहला मान हमको बताना है साइन B का, साइन B का बताना है ना, तो मैंने यहाँ पर साइन B अगर लिया तो साइन B से क्या हो जाएगा, कर्ण, लंब क्या हो जाएगी भाई, लंब हमारी AC हो जाएगी, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो मैं लिख लूंगा AC क्या हो जाएगी मेरी, लंब हो जाएगी। बची क्या मेरी, बची मेरी AB, तो AB हो जाएगी आधार, AB क्या हो जाएगी दोस्तों, आधार हो जाएगी, ठीक है ना। ये कब हो गई है, जब मैंने थीटा बराबर कितना लिया, B लिया है, क्योंकि मुझे साइन B का मान बताना था, इसलिए मैंने साइन B को थीटा लिया। अब देखो हमको साइन B का मान बताना ना, तो मैं यहां से लगाऊंगा साइन B। साइन बराबर क्या होता है भाई, साइन बराबर अभी बताया, कौन सा फार्मूला याद रखेंगे, लाल बटे में कक्का, यही तो याद रखेंगे। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यही तो होता है। तो मैं लिख लूंगा साइन बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझना, कोई एकदम फ्री माइंड से आप लोग समझना, लंब बटे कर्ण। मैंने साइन B
इसको मैंने थीटा माना है, इसको बी को, तो लंब क्या हो जाएगी 1, यही तो हो जाएगी ना, ये हो गया 1/, आधार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आधार, तो 1/1, या हम इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, साइन बी के लिए क्या आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा। अब दूसरा हमारा है कॉस सी, यही तो है कॉस सी। अब देखो मैं यहां पर लिखूंगा कॉस सी। अब थीटा हम अगर बी को लेंगे तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि यहां पर सी की बात किया गया, तो मैं अब थीटा किसको लूंगा सी को लूंगा। जब सी को थीटा लूंगा तो बी सी भुजा, बी ए भुजा क्या हो जाएगी मेरी लंब, और सी ए क्या हो जाएगी मेरी आधार हो जाएगी। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है, तो अब मैंने थीटा इसको लिया, तो ये लंब ये आधार, यानी 1/1 फिर से आ जाएगा, तो 1/1 आ गया। इसको मतलब क्या हो गया 1, दूसरे का आंसर भी कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा, दूसरे का भी आंसर। ऐसे तीसरा है मेरा tan b, तीसरा क्या है मेरा tan b, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा tan b। अब tan b, अब हमको देखो यही लेना है ना थीटा, फिर से पुनः यही लेना। जब थीटा ये लेंगे तो ये भुजा थीटा के जस्ट सामने लंब, ये आधार, और ये तो आपको पता सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी। तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है भाई लंब बटे आधार, लंब कितना है 1 और 1 में आ जाएगा, तो 1/1 बराबर का 1 आ जाएगा। ये आ गया आपका tan b का मान, ये क्या आ गया दोस्तों आपका tan b का मान, ठीक है ना। चलिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक क्या हुआ है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, गलती से मैंने 1/1 लिख दिया, कर्ण है मेरी √2, तो 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा साइन कॉस सी का मान। कॉस सी का मान 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण भुजा है आपकी √2, तो ये आ जाएगा √2। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। बात बिल्कुल क्लियर है ना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, अब हम लोग क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या करेंगे और अच्छे से समझेंगे। बस एक फार्मूला दिमाग में याद रखना, लाल बटे कक्का का। लाल बटे कक्का फार्मूला अगर आपके दिमाग में रट गया तो फिर आप प्रत्येक क्वेश्चनों को आसानी से लगा पाओगे। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 2/3 हमको दिया गया है, यदि साइन ए बराबर दिया गया है कितना 2/3, तो क्वेश्चन क्या कहा गया है वो चीज समझो। क्वेश्चन कहा गया कॉस ए व tan ए के मान ज्ञात करो। तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करो, tan ए का मान बताओ, tan ए का मान बताओ। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना भाई, ये क्वेश्चन है आपका। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट शानदार तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, आप जल्दी से बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए देखो इफ साइन ए, मतलब यदि साइन ए बराबर 2/3 है तो कॉस ए और tan ए का मान आपको बताना है। तो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज मैं यहाँ से बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लिया, मैं इसका नामांकन कर देता हूँ A, B और C, ये मैंने बना दिया। तो कोण B क्या हो जाएगा भाई मेरा 90 अंश, क्योंकि L आकार की आकृति बन रही, तो 90 के सामने भुजा ये क्या हो जाएगी मेरी कर्ण, ये हो जाएगी मेरी एक लंब, ये आधार। जब हम इसको लेंगे ए को थीटा मानेंगे, चूंकि हमको साइन ए बराबर दिया गया है। समझना क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है साइन ए बराबर कितना दिया गया है 2/3, और साइन बराबर होता क्या है, अगर आप इसी फार्मूले से चलो लाल बटे कक्का से, अगर आप लाल बटे कक्का से चलो तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यही तो होता है ना। ये हो गया लंब और बटे क्या हो जाएगा भाई कर्ण हो जाएगा।
यानी लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी और कर्ण की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब हमको ए मेंशन किया गया साफ साफ कि थीटा को क्या मानेंगे, ए ये देखो ये है ना, तो ये अगर मैं थीटा मानूंगा तो थीटा के जस्ट सामने लंब है मेरी 2, तो मैंने रख दिया 2। अब कर्ण कितनी है 3, मैंने रख दिया 3। अब चूंकि हमको तीसरी भुजा तो पता नहीं है, ये भुजा पता होगी तभी तो मैं इन दोनों का मान बता सकता हूं। तो इन भुजा को पता करने के लिए हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो मैं यहां से लिखता हूं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब स्क्वायर प्लस किसके, आधार स्क्वायर के। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है भाई, कर्ण देखो 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। बात को समझना, लंब कितना है, तो लंब है 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। और प्लस का क्या हो जाएगा भाई, आधार स्क्वायर, क्योंकि बेस हमको पता करना है। अब आप लोग सोचोगे सर क्या जरूरी था आधार पता करना, बिल्कुल जरूरी था दोस्तों, क्योंकि जब हमको राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं पता चल जाएंगी तो कोई सा अनुपात पूछे हम उसको लाल बटे कक्का से आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि अगर हमको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब नहीं पता है, मतलब कि लंब कर्ण और आधार नहीं पता है, तो नहीं बता सकते। तो इसी चीज को कोई 2 भुजा दिया है, अगर एक भुजा को निकालना पड़ेगा तो हम लोग पाइथागोरस त्रिक अपनी लगाएंगे। तो अब इसको लगा सकते हैं, 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग 4, ये प्लस में इधर माइनस में, ये चीज आप लोग जानते हो। उधर क्या बच जाएगा, मेरा आधार का स्क्वायर बच जाएगा। अब 9 में से 4 जाएगा 5, ये स्क्वायर हटेगा तो करड़ी में 5 आ जाएगा, यानी आधार बराबर क्या आ जाएगा मेरा √5। अब √5 का घनमूल कुछ नहीं होता है, वर्गमूल कुछ नहीं होता है, तो मैंने इसको रूट में ही रखा, यानी कि ये AB की वैल्यू कितनी आ गई, √5 आ गई। अब देखो हमसे क्वेश्चन जो जो पूछा गया वो हम बता सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहले cos A का मान, cos A का मान, तो cos बराबर होता क्या है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये आपको पता है भाई, अभी मैंने बताया ये कैसे होता है, तो आधार बटे में कर्ण हो गया, यानी कि आधार कितना है, थीटा हमको A को ही मानना है, A तो आधार हो जाएगा √5 बटे कर्ण कितनी है, तो कर्ण है आपकी 3, तो ये आ गया √5 बटे 3 आपका cos A की वैल्यू। अब tan A बताना है, तो ये हो जाएगा tan A, tan बराबर क्या होता है, पुनः यहाँ पहुंचो लंब बटे आधार, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे एक बार, लंब बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार हो जाएगा ना। लंब कितना है, मैंने थीटा किसको मानूंगा, मैं A को मानूंगा, तो थीटा A को मानूंगा तो लंब हो जाएगा 2, ये हो गया 2 बटे आधार है √5, तो 2 बटे √5 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लग रही तो दोस्तों वीडियो को फिर से वॉच करना, गारंटी देते हैं अगर आपने मन से इसको पढ़ लिया तो लाइफ बीत जाएगी, आप नहीं भूलोगे, पढ़ोगे क्या दूसरों को भी पढ़ाओगे, ऐसा आप पढ़ रहे हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए आपको इस विस्तार से बताने का केवल एक ही मकसद है, अगर आप दोस्तों आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चनों को लगाने में, बस मेन चीज आपको पकड़ना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर आपको पकड़ बनानी है, यानी कि समकोण त्रिभुज पर आपको पकड़ बना के रखनी है। अगर उस पर आपने पकड़ बना ली तो फिर आप प्रत्येक क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मेरा कह रहा है वो चीज समझो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि कौशिक ए बराबर हमको दिया गया कितना, √10, कौशिक ए बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो, त्रिकोणमिति अनुपात बताओ, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना भाई। ये क्वेश्चन है आपका कि यदि कौशिक ए बराबर √10 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताने हैं। शेष त्रिकोणमिति अनुपात, अब देखो क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाएंगे, बस समझ कर चलना।
सबसे पहले मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण करना है, बनाना है। तो मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब मैं इसका नाम कर लिख लूंगा, कोई भी नाम आप रख सकते हो, मैं रखूंगा ए बी और सी। मैंने 3 इसके नाम लिख लिए। अब हमको पता है ये हमारा कोण भी क्या है, समकोण है, तो ये भुजा हो जाएगी मेरी कर्ण। सिंपल में एक भुजा ज्ञात रखूंगा, कर्ण हो जाएगी। हमको मान दिया गया कौशिक ए का, किसका मान दिया गया, कौशिक ए का। तो हम लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, दिया है, क्या दिया है हमको क्वेश्चन में, वो दिया है कौशिक ए। कौशिक ए बराबर कितना दिया है, √10। और कॉस थीटा बराबर कौशिक बराबर होता क्या है, देखो साइन का उल्टा कौशिक होता है, यानी कर्ण बटे लंब होता है, यही तो होता है कर्ण बटे लंब। यानी कौशिक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटे लंब, लाल बटे कक्का से, यही तो होता है कर्ण बटे लंब। यानी कर्ण मेरी है √10, तो लंब इसके नीचे बटे 1 मान सकते हैं। लंब मेरी हो गई 1 और कर्ण मेरी हो गई √10। तो मैं कर्ण को पहले यहां पर मेंशन कर लेता हूं डायग्राम में, √10, ठीक है ना। अब देखो लंब, अब हमको क्या पता ये लंब है कि ये लंब है, तो आप एक चीज देखोगे कि हमको कौशिक ए की वैल्यू दी गई, ए की, तो थीटा किसको मानेंगे भाई, ए को मानेंगे थीटा। मैं ए को थीटा मानूंगा तो लंब क्या हो जाएगी, बीसी भुजा, बीसी भुजा 1 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, बेस पता करना है। तो हम बेस कैसे पता कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर। ये बात तो सभी को पता है, मैंने अभी बताई है, और ये आप क्लास 6 से पढ़ते भी आए हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या है मेरा भाई, √10, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा √10 का वर्ग, यही तो, और बराबर लंब क्या है, तो लंब है मेरा 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर मुझे क्या जरूरत पड़ी थी, जो मैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूँ, तो उसका जवाब आएगा दोस्तों, सर हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताना है, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से बता सकते। √10 का वर्ग 10 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, इधर प्लस माइनस में आ जाएगा, और इधर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 में से 1 जाएगा 9, और ये रूट आएगा तो इधर स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। आधार बराबर आ गया √9, और √9 का मतलब क्या हो गया, 3। यानी आधार की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बेस मेरा कितना आ गया भाई, 3 आ गया। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, बेस कितना है, 3 है। अब हमको शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। अब देखो मैं आसानी से बताते हुए चले जाऊंगा, आप भी हमारे साथ बताना। हमको पता है कि साइन ए, सब ए बराबर बताना है, तो साइन ए हम लिख लेते हैं। फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कॉस ए, मैंने लिख लिया कॉस ए, फिर टैन ए, टैन ए हो गया। उसके बाद कौशिक का तो मान पता है, फिर हम लोग लिखेंगे सेक ए, और लास्ट में आ जाता है मेरा कॉट ए, यही तो आ जाता है ना। बस अब इसको हम लोग लिखेंगे। अगर मैं लाल बटे कक्का से चलूं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ L/K। तो लंब कितना है भाई, सब में देखो ए, थीटा ए, तो हमको कोई दिक्कत है नहीं। लंब हमारी हो जाएगी 1, मैंने लिख लिया 1 बटे कर्ण कितनी है, √10, तो √10, ये पहले का आंसर। दूसरा कॉस बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, तो मैंने लिख लिया आधार बटे कर्ण। आधार कितना है मेरा, तो आधार है 3 बटे कर्ण कितना है, √10, तो दूसरे की वैल्यू आ गई। तीसरा है मेरा टैन ए, टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है मेरा 1, आधार कितना हो जाएगा, ये होता है भाई लंब बटे का आधार। लंब है मेरा 1 और आधार कितना है 3, तो 1/3 हो गया। फिर ऐसे हम लोग सेक ए का मान निकालेंगे। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक, कॉस था आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण मेरी है √10, मैं लिख लूंगा √10 बटे आधार है मेरा 3। ऐसे टैन कॉट ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो लिख लूंगा आधार बटे में आ जाएगा कर्ण। आधार है मेरा भैया 3 और कर्ण हो जाएगा √10। लो आंसर आ गया 3/√10। तो आशा करते हैं आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए, बहुत शानदार। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ तक की बात किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। उम्मीद तो यही करते हैं दोस्तों कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप समझ कर चलना। बस चीज़ों को आप जितना आसानी से समझोगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपने अभी तक त्रिकोणमिति को हार्ड समझ रखा था तो अब आप हार्ड मत समझिए, क्योंकि इससे आसान तरीका आपको कभी नहीं मिलेगा त्रिकोणमिति समझने के लिए। अगला क्वेश्चन कहा यदि tan a बराबर 2 हमको दिया गया है, यदि tan a बराबर के 2 हो तो क्वेश्चन कहा गया है भाई निम्न का मान बताइए। निम्न का मान बताइए, एक क्वेश्चन दिया गया है उसका मान बताना है। निम्न का मान बताओ, निम्न का मान बताओ। कौन सा क्वेश्चन दिया गया है वो देखो। क्वेश्चन दिया गया sec a इंटू साइन ए फिर दिया गया प्लस tan स्क्वायर ए माइनस के कॉसेक ए इसका आपको मान बताना है। इसका आपको क्या बताना है? मान बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले प्रयास करिए लगाने का, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बात नहीं दोस्तों, भले ही आपको आज टाइम लग रहा हो लेकिन चीज़ें आपको इतना आसान लगने लगेंगी आज के बाद से कि आप देखते ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है ना। देखो हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमको एक आइडिया लग गया कि सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। अब मैं इसका नामांकन कर लेता हूँ, ए हो जाएगा बी और सी, ये मेरा कोण बी हो जाएगा थीटा 90 अंश, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण। अब देखो हमको tan a बराबर 2 दिया गया, tan a बराबर 2, तो tan बराबर होता क्या है जरा बताओ। tan बराबर क्या होता है भाई, अगर लाल बटे कक्का से फिर से चलो दोस्तों, ये लाल बटे कक्का बड़े काम की चीज है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। tan आएगा यहाँ पर यानी लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, कितना हो जाएगा 2, लंब हो जाएगा 2, आधार कुछ है नहीं तो इसका मतलब बटे में 1 हो जाएगा। अब tan a, थीटा मैंने माना इसको a को, तो लंब हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 2 और आधार हो जाएगा 1। तो हमको कर्ण पता करना है, हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। बोलो इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो देखो लंब कितना है भाई मेरा 2, तो ये 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार कितना 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, बराबर इस तरफ हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 5, 5 ये स्क्वायर आएगा इधर रूट में बदल जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू क्या आ गई, √5 आ गई। सो मैं यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ कि √5 हमारी क्या कर्ण की वैल्यू आ गई है। अब एक बात समझो मेन इंपॉर्टेंट, आपको sec a पहले पता होना चाहिए, फिर sin a पता होना चाहिए, tan a आपको पता ही है, उसके बाद आपको cosec a पता होना चाहिए। अगर आपको sec a, sin a, cosec a, tan a इन चारों की वैल्यू पता होगी तभी तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। बोलो भाई मैं गलत तो नहीं हूँ, बोलो मैं राइट हूँ ना, तभी तो लगा सकते हो। तो बिल्कुल, अब हमको जब तीनों भुजाएं पता हैं दोस्तों तो हम तो सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले sec a का मान ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर sec a बराबर क्या होता है, sec कहाँ आएगा, cosec का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। तो sec बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारी कितनी है भाई √5, तो कर्ण हो जाएगी √5, आधार कितना है 1, यानी √5 ही हो जाएगी, बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी कॉसेक का मान कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, नीचे बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैसे हम लोग निकालेंगे साइन का मान। देखो साइन a का मान निकालेंगे तो साइन a बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी L बटे K होता है। लंब कितना हमारे पास, लंब है हमारे पास 2 और कर्ण है √5, तो ये हो जाएगा 2 बटे √5। लो साइन की भी वैल्यू आ गई। अब tan की वैल्यू पहले से मेंशन है 2, tan की वैल्यू पहले से मेंशन है 2, तो हम लोग कॉसेक की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा,
यानी कि कौशिक ए बराबर क्या होगा, तो कौशिक होता है मेरा साइन का उल्टा यानी आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण हमारे पास है √5 और लंब कितना है 1, तो ये भी हमको नीचे बटे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कौशिक बराबर कितना आ गया, √5 आ गया। इन सभी के मान अब इसमें रख दीजिए। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास भाई सेक ए माइनस के साइन ए इंटू है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई है साइन ए और प्लस के टेन स्क्वायर ए माइनस के कॉसेक ए। इसमें केवल मान रखना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना अपने मन से। तो सेक का मान कितना आया भाई, √5, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर लूंगा √5 में मान रखता हूँ, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई का साइन ए की वैल्यू कितनी आई है, 2/√5, तो मैं लिख लेता हूँ 2/√5, प्लस है तो प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन का मान कितना था 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कॉसेक ए का मान कितना आया है, √5 आया है, तो ये मैं √5 लिख लेता हूँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, √5 से √5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच गया आपका 2 प्लस 2 का वर्ग हो गया 4 और माइनस के हो गया √5, 2 + 4 माइनस के √5, तो 4 तो कितना हो गया 6, आंसर क्या आ जाएगा 6 माइनस का √5 आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 6 माइनस के √5 क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का भाई जवाब हो जाएगा, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से सीख चुके हो। कितना आ जाएगा 6 माइनस √5, क्लियर बात ना, चलिए शानदार, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी समझते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आई कि नहीं आई भाई, चलिए कोई डाउट है तो अब हम लोग आगे सीख लेते हैं, क्या कह रहा क्वेश्चन उसको भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सिद्ध कीजिए cos 60 अंश बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 cos स्क्वायर 30 अंश। इसमें 3 आपको पद दिए गए, 3 आपको, ये एक दिया गया, एक ये दिया गया, एक ये दिया गया, तीनों आपको सिद्ध करने हैं कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन मेरा डिफरेंस टाइप का बन चुका है। 4 क्वेश्चन मैंने वो सॉल्व किए, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मेरी बात याद रखना, आपको त्रिकोणमिति सारणी याद करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति सारणी ये आप कैसे लर्न करोगे, कैसे याद करोगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मैं मैथ में कभी आपको कुछ याद करने के लिए नहीं कहता हूं, बस आपको याद रखना है कि हम इस ट्रिग्नोमेट्री सारणी को कैसे बनाएंगे। अगर दोस्तों मैं जिस प्रकार बताऊंगा उस तरीके से अगर आप सारणी को बनाओगे तो 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और 6 त्रिकोणमिति सारणी के अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें तो खैर हमें साइन कॉस की ही वैल्यू बताना है, मैं आपको पूरे त्रिकोणमिति अनुपात को बताऊंगा, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की, सभी को बताऊंगा। तो बस आप हमारे साथ बने रहना वीडियो में। अभी तो पार्टी दोस्तों शुरू हुई है। देखो त्रिकोणमिति सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरफ आप वैल्यू लिख लीजिए क्या क्या होती हैं। साइन मैंने लिख लिया, कॉस लिख लिया और टेन लिख लिया। मैं पहले 3 ही लिखता हूं। अब जो हमारा मान होता है वो कौन कौन से मान होते हैं वो आपको याद करना है, ठीक है ना। देखो ये मैं यहां से कुछ बना लेता हूं, 1 सेकंड के लिए आप लोग रुकना। 0 अंश 30 अंश हो गया, ये हो गया 45 अंश, ये हो गया मेरा 60 अंश और ये हो गया मेरा 90 अंश। बस हमको इतने मान याद करने हैं। ये हो जाएगा मेरा 0 अंश की वैल्यू और ये हो जाएगी मेरी 30 अंश की वैल्यू, ये हो जाएगी 45 डिग्री की और ये 60 डिग्री की एंड ये 90 डिग्री की, 90 अंश की। बस देखो अब हमको पता होना चाहिए कि cos 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है। तो आप देखो इसके मान कैसे निकालोगे, मैं केवल साइन का मान निकालूंगा, फिर हमें tan का और ये सभी मान हमें आसानी से पता चल जाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है, 1 2 3 और 4।
0 से लेकर 4 तक आपको गिनती लिखनी है। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। मैंने इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इन सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। इन सभी का स्क्वायर रूट हमको ले लेना है। मैंने इन सभी का स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अपनी वैल्यू आ जाएगी। यानी ये हो जाएगा 0 का वर्ग 0 और 4 का वर्गमूल 2। उसके बाद 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है वर्गमूल, और √4 का क्या होता है, 2 होता है। ऐसे यहाँ 2 से काट देंगे, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1/√2, 1/√2। ऐसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो √3 ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऐसे 4 से 4 कैंसिल, तो इसका क्या आ जाएगा √1, या हम इसको 1 भी कह सकते हैं। अब देखो 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0। अब ये जो 0 आया है, ये 0 ये मेरे sin 30 अंश की वैल्यू आई है। यानी sin 30 अंश का मान कितना होता है, sin 0 अंश का मान कितना होता, तो sin 0 अंश का मान 0 होता है। सेम इसी तरीके से मेरा इसको तो मैं और सॉल्व कर नहीं सकता हूं, तो ये मेरा दूसरे नंबर पे था। दूसरे नंबर मतलब sin 30 अंश, sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। उसके बाद ये तीसरे नंबर पर, इसको भी मैं और नहीं सॉल्व कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा sin 45 अंश का मान 1/√2। ऐसे करके sin 60 अंश का मान कितना आ जाएगा, √3/2, ये हो जाएगा √3/2। फिर sin 90 अंश का मान, 1 को मैं 1 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो वो 1 ही होगा, तो sin 90 अंश का मान 1 हो गया। तो बेसिकली दोस्तों हमने क्या किया, साइन की सारी वैल्यूओं को ज्ञात कर लिया। अब हमें साइन की वैल्यू पता चल गई, तो हम कॉस की वैल्यू ऐसे ही पता कर लेंगे। जो साइन का होगा उसको हम पीछे से लिखते चले आएंगे, वो कॉस का हो जाएगा। सबसे पहले 1 लिखा है तो 1 cos 0 अंश का मान 1 हो जाएगा। फिर cos 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, तो साइन 60 अंश का मान √3/2 था, तो ये 30 अंश का बन जाएगा √3/2। उसके बाद 1/√2 ऐसे रहेगा। फिर 1/2 आ जाएगा, और ये 0 सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये मेरा बन गई कॉस की सारी वैल्यू बन गई। किसकी वैल्यू बन गई, कॉस की सारी वैल्यू बन गई है। ठीक उसी प्रकार अब हम tan की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो एक बात याद रखना, tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। देखो भाई दोस्तों समझो, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है sin थीटा बटे का cos थीटा, ये होता है sin थीटा का मान, ठीक है ना, एक फार्मूला होता। तो अगर हमें sin 0 अंश का मान ज्ञात करना है तो सिंपल से हम लोग यहाँ पर sin 0 अंश का tan 0 अंश का मान ज्ञात कर सकते हैं। tan 0 अंश बराबर क्या हो जाएगा, sin 0 अंश और बटे का cos 0 अंश, यही तो हो जाएगा cos 0 अंश बराबर sin 0 अंश का मान 0 और ये 1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो 1 0 ये कितना 0, तो tan हमारा tan 0 अंश का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम। ऐसे हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हम लोग tan 30 अंश की अगर वैल्यू ज्ञात करें tan 30 अंश की, तो ये हो जाएगा sin 30 अंश, sin 30 अंश बटे का क्या हो जाएगा भाई cos 30 अंश। sin 30 अंश का मान कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और बटे में कहा जाएगा cos √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो कहा जाएगा 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप एक तरीके से और सॉल्व कर सकते थे। देखो 1/√2 बटे का मतलब होता है भाग, और भाग आएगा गुणे में तो संख्या पलट जाएगी, यानी गुणे हो जाएगा 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 बचेगा, तो 1/√3 मैंने लिख लिया। तो यहाँ पर tan 30 अंश का मान कितना आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब दोस्तों इसी तरीके से हम लोग 45, 60 का और 90 का भी निकाल लेते हैं। बस आप समझ कर चलना, कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूले से हम tan के मान निकाल रहे हैं। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो, अब निकालेंगे tan 45 अंश की, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा sin 45 बटे क्या हो जाएगा cos 45, यही तो हो जाएगा ना। sin 45 का मान कितना 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 बटे इसका मान कितना हो जाएगा भाई 1/√2, इसका भी मान है 1/√2, ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1, यानी कि क्या हो जाएगा tan 45 अंश का मान 1 होता है। ऐसे मैं tan 60 अंश का मान निकाल लेता हूँ, यानी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री और बटे में कहा जाएगा cos 60 डिग्री,
ये तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ √3/2 और गुणे भाग का चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या जाएगी पलट जाएगी, 2/1 हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/1, √2 से √2 का आंसर तो √3/1 यानी क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। ऐसे हम यहाँ पर निकालेंगे tan 90 अंश का मान, तो यह जाएगा tan 90 अंश बराबर कम क्या होगा sin 90 अंश और बट्टे में कहा जाएगा cos 90 अंश। sin 90 अंश की वैल्यू है 1 और बट्टे 0, तो हम 1 को 0 से भाग नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम हिंदी पर यहाँ लिखते हैं अपरिभाषित, या फिर हम लोग यहाँ पर सीधा लिख देते हैं इन्फिनाइट अनंत। बस अब हमको 3 वैल्यू पता चल गई दोस्तों, क्या पता चल गई 3 वैल्यू। आप क्या कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस मैं 3 ही आपको याद कराऊंगा, बाकी बची कुची आपको याद कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि कोई नहीं, बस अगर आपने इतना बनाना सीख लिया ना तो बस काम खत्म आपका, बस काम खत्म आपका, ठीक। तो भैया ये हमारा बन गई एक सारणी, इसी की सारणी की सहायता से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से मैं बताए दे रहा हूं आपको करना क्या है, 0 से लेकर 4 तक संख्याएं लिखनी है, चारों का आपको वर्ग कर 4 से डिवाइड करना, उनका वर्गमूल निकाल लेना, साइन की वैल्यू पता चल जाएगी, साइन का अपोजिट करोगे कॉस की पता चल जाएगी, और tan के लिए हम ये फार्मूला लगा देंगे tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे अब आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक। तो वैल्यू इधर मैं आपकी लिखे दे रहा हूँ, ये वैल्यू लिखी है, केवल इतने में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा बराबर चलेंगे, cos थीटा कोई आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा cos 60 अंश, अब cos 60 अंश की वैल्यू बताओ कितनी है, cos 60 अंश की वैल्यू है 1/2, ये हो गई 1/2, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इतने को सॉल्व करूं, तो ये भी 1/2 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पर लिखूंगा RHS से, तो RHS क्या था मेरा 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 अंश, यही तो था भाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका स्टेप 1 - 2, ये हो जाएगा 2 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना है, साइन 30 अंश का मान 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 - 2 मल्टीप्लाई का 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूना हो गया 4, 2 1 कम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा 1/2 बराबर किसके है, LHS के। बोलो भाई RHS LHS बराबर है, देखो 1/2 था, 1/2 यहाँ पर भी आ गया, इसको सॉल्व किया। अब मैं इसके RHS से चलूंगा, यानी कि अब मैं इतने की बात करूंगा, ये भी अगर 1/2 आ रहा है, बस सिद्ध कर दिया मैंने। तो अब मैं लिखूंगा फिर से RHS था क्या मेरा 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस के 1, तो 2 गुणे cos स्क्वायर 30 अंश, cos का 30 अंश का मान कितना है √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2, ये मैंने इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस के 1 बराबर के, देखो अब इसको 2 मल्टीप्लाई में 2 √3 का वर्ग, जब किसी रूट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो वो वही रहती, केवल रूट हटा देते हैं, बस 3/2 का मान हो जाएगा 4 और -1, 2 से काटे 2 बार में और 3 - 1 यानी 2 1 कम 2, 2 में से 3 जाएगा 1, यानी क्या हो जाएगा 1/2 लो बराबर का LHS। कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी से समझ लिया है, नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचते हैं, ठीक है ना भाई। बस अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आज से आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, सारे डाउट आपके आज से क्या होने वाले हैं, क्लियर होने वाले हैं, क्लियर। चलिए शानदार, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नोट कर लिया इसको, आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू को याद रखना है, बस आपको इसकी वैल्यू को याद रखना है बस, ठीक है ना भाई। देखो मैं ऊपर लिखे भी दे रहा हूं, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर मैं लिखे दे रहा हूं, या आप याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप 2-3 बार प्रयास करना घर पे, आप सारणी बना लोगे। अभी 3 अनुपातों की सारणी आपको बनाना सीखना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
पहले आप इतना सीख जाइए बस भाई, ठीक है ना। ये वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है दोस्तों, आपको परीक्षा में अच्छे अंक गेन कराना। इतनी बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। पूरी वीडियो को वॉच करना, पसंद आने पर लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है tan स्क्वायर पाई आर बटे 6 प्लस tan स्क्वायर पाई आर बटे के 4 हो जाएगा। फिर प्लस tan स्क्वायर पाई आर बटे 3 का मान ज्ञात कीजिए। 3 का मान ज्ञात करो, ये क्वेश्चन लगाओ भाई, आसानी से बताओ इस क्वेश्चन का मान कितना आ जाएगा, जल्दी से आपको बताना है, ठीक है ना भाई। वेरी गुड, फटाफट बताइए इसका मान कितना आ जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, आप इतनी बात याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में पाई आर का मतलब कितने अंश होता है, ये बात याद रखना। पाई आर का मतलब होता है 180 डिग्री, ये बात जरूर याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री में ये याद रखना, पाई आर की वैल्यू होती है 180 डिग्री, बस, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो ये हो जाएगा tan स्क्वायर, अब पाई आर के स्थान पर कितना रखेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 प्लस का ये मेरा हो जाएगा tan स्क्वायर, पाई आर के स्थान पर रखेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 4 और प्लस का आ जाएगा tan स्क्वायर, ये पाई आर के स्थान पर रखेंगे 180 डिग्री और बटे में क्या हो जाएगा 3। अब मैं इसको काट लूंगा, मैं 6 से काटूंगा तो 6 3 18 30 बार में चला गया। 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20 45 बार में चला गया। 3 से काटेंगे 3 छंग 18, ये कितनी बार में चला गया भाई 60 बार में। तो हमारा क्या बचा बेसिकली, यहाँ पर मेरा बचा tan स्क्वायर, ये बचा 30 अंश, तो अब 30 अंश की वैल्यू रख देंगे। यहाँ बचा tan स्क्वायर 45 अंश, तो 45 अंश प्लस ये आ जाएगा tan स्क्वायर 60 अंश। मान रख के अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो फटाफट से आप मान बताइए कितना आ जाएगा जल्दी के साथ, ठीक है ना भाई, फटाफट तरीके से बताइए। tan 30 अंश का मान रखिए, फिर tan 45 अंश का, tan 60 अंश का सबका वर्ग कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, कितना आएगा वही आपको बताना है। चलिए ठीक है ना। तो देखो यहां पर इसका मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/√3 का वर्ग, ठीक है ना। और प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1, तो ये 1 का वर्ग, और tan 60 अंश का मान होता है √3, तो ये √3 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं ना, सबका मैंने वर्ग कर लिया। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा। अगर दोस्तों मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1/√3, यानी 1 का वर्ग आ जाएगा 1, √3 का वर्ग 3 प्लस 1 का वर्ग 1 और प्लस ये √3 का वर्ग 3 बटे 1 मानेंगे इसके नीचे, 3 से मल्टीप्लाई, ये 3 से क्योंकि हर बराबर करेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा मेरा 3, नीचे क्या हो जाएगा भाई मेरा 3, ऊपर क्या बचेगा 3 3 का 9, ये बच गया 1 प्लस के 3 1 कम 3 और 3 3 का 9, 9 3 12 1 13, 13 बटे का 3 काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 सही 1/3, ये आपके क्वेश्चन का आंसर। 4 सही 1/3 क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ओके चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। जल्दी से भाई इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से जाके लाइक करो और पुनः आ जाओ अपने लास्ट क्वेश्चन पे, देखकर आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा अटेंड किया है तो आपको 110% त्रिकोणमिति में अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। देखो क्वेश्चन हमारा है अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है साइन 45 अंश प्लस कॉस 60 अंश और मल्टीप्लाई का tan 30 अंश का मान बताओ। इसका आपको मान बताना है। क्या हो जाएगा इसका मान, क्या हो जाएगा इसका मान, वो आपको बताना है। ठीक है ना भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए इसका मान क्या हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इसकी सारणी बनाना बता दे रहा हूं, क्योंकि अभी आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। आपको सारणी बनाना है। देखो सबसे पहले 0 1 2 3 4 4 तक की संख्याएं लिख लो। इन चारों को आपको, इन सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। मैंने इन सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इन सभी के आपको वर्गमूल निकाल लेने हैं, तो मैं यहाँ पे बेसिकली वर्गमूल निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, बस। अब देखो ये 0 और 0, तो इसका मान तो 0 ही रहेगा। ये आ जाएगा 1 और 2 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2, ये 2 हो गया। और 2 का ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। 2 से काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 बटे का √2 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3, 4 का वर्गमूल होता है 2, लास्ट में बच्चा 4 से 4 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो ये आपके साइन की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, साइन की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू, ये सभी साइन की वैल्यू हैं। कॉस की वैल्यू के लिए इनको अपोजिट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये हो जाएगा मेरा भाई √3/2, और ये हो जाएगा मेरा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और 0 चला जाएगा लास्ट में। तो ऐसे हम लोग इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर tan, इसको डिवाइड करेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसका मान 0 आएगा। इसका मान कितना आएगा भाई, ये अगर 2 से 2 हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ सकते हो। अगर आपको tan 30 अंश का मान निकालना है तो ये आ जाएगा sin 30 अंश, और बटे का आ जाएगा cos 30 अंश। sin 30 अंश का मान कितना है 1/2, और भागे यानी कि गुणे ये कितना √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 2/√3। 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3, तो ये बच्चा 1/√3। बिल्कुल सेम ऐसे निकालेंगे, ये सेम है, कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा, देखो √3/2 और ये जाएगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3, और इसका मान आ जाएगा अपरिभाषित, इसका मान अपरिभाषित। बस अब सभी वैल्यू पता है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को बता सकते हो, केवल मान रखकर आपको कैलकुलेशन करनी है बस। देखो साइन 45 अंश का मान कितना है भाई 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस के। cos 60 अंश का मान कितना है, तो cos 60 अंश का मान आप लोग देख सकते हो 45 60 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई tan 30 अंश का मान कितना है, tan 30 अंश का मान है 1/√3, तो मैं लिख लूंगा 1/√3। अब हम लोग इनका क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 1/√2 और प्लस। अब एक बात दोस्तों यहाँ पर समझना, ये कभी हर जो है हमारा रूट में नहीं हो सकता है। जब हर रूट में नहीं होगा तो हम इसका परिमेयकरण करेंगे। इस हर को हम रूट हटाएंगे तो इसके लिए इसी संख्या से नीचे गुणा और इसी संख्या से ऊपर गुणा करा देंगे। तो ये हमारा बच गया 1/2, और यहाँ भी करेंगे। हर यहाँ पर कितना है √2 है, तो हम लोग नीचे ऊपर इसी से मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई √2। एक बात याद रखना, हर कभी हमारा रूट में नहीं होगा, और यहाँ गुणे √3 एकम क्या हो गया √3 बटे ये आ गया आपका 3। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर √2 और बटे का 2 प्लस का, यहाँ पर देखो √3 एकम √3 और बटे का आ जाएगा 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए हर बराबर, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, है ना, 3 से ऊपर 3 से नीचे, तो कराएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3√3 और प्लस के √3 भाई 3√3 प्लस के 3√3 और बट्टे के का आ जाएगा, बट्टे के आ जाएगा 3 दूनी 6। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3 और √6 और बट्टे के आ जाएगा 6। 3 से काटेंगे 2 बार में तो आंसर आएगा √6/2। इट विल बी राइट आंसर।
√6/2 यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करिए। और एक बात, अगर आप इस पूरे टॉपिक की आगे की कहानी को समझना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन कमेंट करना पड़ेगा। आपको इस वीडियो पर ऑफलाइन कमेंट करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा सर कि नेक्स्ट पार्ट चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट चाहिए। अगर आप लोग लिखोगे, आपका जैसा कमेंट आएगा उसी के अनुसार आपको ये वीडियो बनाई जाएगी। पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के संग शेयर करना है, क्योंकि आप ये चाहे 10th में हो, चाहे क्लास 10th में हो, चाहे 11th में हो या आप 12th में हो, आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ किसकी भाई, डीएलएड की, तो डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में है समथिंग थोड़ी थोड़ी, और 4th सेमेस्टर के ये तो पूरा टॉपिक ही है, 4th सेमेस्टर में पूरा टॉपिक है। और बता दूं, अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो 3rd सेमेस्टर में आपको डेली 8 बजे शाम को, डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।